नमस्कार, अर्तिका किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिना चीनी इस्तेमाल किए सर्दियों के लिए स्पेशल तिल मावा रोल बना करके तैयार करेंगे। वैसे तिल बहुत गर्म होता है, तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए हम तिल के लड्डू, तिल के बर्फी या तिल के रोल बना करके खाते हैं। तो शरीर में गर्मी तो बनी ही रहती है, साथ में हमारी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। बनाना काफ़ी आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आइए तिल मावा रोल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है सफ़ेद तिल। मार्केट में कई तरह के तिल मिलते हैं, एक छिलके वाली, एक बिना छिलके वाली। तो मैंने यहाँ पर बिना छिलके वाली तिल लिया है। ग्राम में करीब करीब ये 200 ग्राम के करीब हैं। कढ़ाई गरम कर लेंगे और तिल को डाल देंगे। गैस को मीडियम और लो के बीच में रखेंगे। तो तिल भुनना काफ़ी आसान है। तिल भूनते समय 2 से 3 बातों का खास ध्यान रखना होता है। तिल जब भी भुने तो जब इसमें चटकने की आवाज़ आ जाए और हल्का हल्का ये फूल जाए, तब ये समझिए तिल भुनना स्टार्ट हो गया है। और जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो ये समझिए तिल भुन चुका है और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो ये तिल भुन चुके हैं। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे और इसे लगातार चलाते रहना है। तिल को चलाना छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से जल जाता है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे तो ये ज़्यादा भुन जाएगा और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और जब ये भुन जाए तो तुरंत दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। तो हमने इसे भूनकर नीचे दूसरे प्लेट में निकाल लिया है। कढ़ाई गरम है तो इसी में डाल देंगे नारियल का बुरादा और इसे भी भून लेंगे। नारियल का बुरादा भूनते समय एकदम लो रखिए गैस का फ्लेम, या फिर बंद रखिए, क्योंकि अभी अभी हमने तिल को भुना है। तो कढ़ाई गरम है, इसी में हम इसे भून लेते हैं। हल्का सा इसमें तेल रिलीज होता है और हल्की हल्की खुशबू आती है। तो बस इतना ही भुनना है और इसे अब भूनकर निकाल लेंगे। तो तिल ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे पीस लेंगे। इसमें से आधी कटोरी तिल हम निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी हम पीस लेंगे। तो तिल जब भी पीसिए तो ठंडा करके ही पीसिएगा। अगर आप गरम गरम में पीसेंगे तो तिल से तेल निकलने लगेगा। तो आप इसे ठंडा करके ही पीसिएगा और मिक्सर को पल्स मोड पर चला करके पीसिएगा। तो अब हम इसे पीस लेते हैं और इसे दरदरा ही रखना है, इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पाउडर नहीं बनाना है। तो देख सकते हैं इसे मैंने दरदरा ही रखा है। तो बस इतना ही पीसना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसे हम दूसरे प्लेट में रख लेते हैं। अब इसका हम रोल बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई हमने फिर से गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। जैसे ही घी मेल्ट होता है, हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम के करीब खोया, यानी मावा। हमने ये खोया अपने घर में ही बनाया है। घर का बना हुआ बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट होता है और बिना किसी मिलावट के। तो हमने ये पहले ही बना के रख लिया था। तो इसे अच्छे से भून लेंगे, इसे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं हार्ड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप मार्केट का मावा लेते हैं तो उसे कद्दूकस करके डालिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो टाइट होता है। तो कद्दूकस करके डालेंगे तो वो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। आप मीठे के अनुसार डाल देते हैं गुड़। तो हमने यहाँ पर 150 ग्राम के करीब गुड़ डाला है। तो आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है। तो आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, गल जाता है। इसमें गुठलियाँ और लम्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है, ये अच्छे से गल गए हैं और ये पक चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा आप पका देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और जो हम बनाएंगे तिल का रोल हार्ड हो जाएगा। तो बस इतना ही हमको पकाना है। तो इसमें डाल देंगे पिसा हुआ ये तिल, इसको डाल देते हैं, और ये नारियल का बुरादा इसको भी डाल देते हैं, और जो हमने तिल बचा कर रखे थे उसको भी डाल देंगे। आधा तिल डाल देंगे इसमें और डालकर अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे और इसे पका लेंगे।
दोस्तों, नारियल का बुरादा पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन यदि आप डालते हैं तो इसकी खुशबू और इसका टेस्ट इस मावा रोल में बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। और जो भी इस पलटे में लगते हैं चलाते समय, उसमें से जो तिल लगे होते हैं उसको अच्छे से इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। तो आप चाहें तो इलायची को कूट कर भी डाल सकते हैं या फिर पीस कर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें काजू, बादाम या फिर पिस्ता काट कर या फिर पीस कर भी आप डाल सकते हैं। तो क्योंकि ये दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बहुत अच्छे से हमने चलाकर मिक्स कर लिया है और इसे नीचे उतार लिया है। तो इसे मैंने 2 भागों में कर लिया है, क्योंकि मुझे इसका 2 रोल बनाना है। तो इसे मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरीके से रोल बना लेंगे। तो ये हल्का ठंडा हो तभी आप इसका रोल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक शीट लिया है और इस पर ये जो भुना हुआ तिल है इस पर डाल देंगे, क्योंकि तिल का रोल बना रहे हैं तो तिल दिखना चाहिए, क्योंकि और इसका क्रंच भी बहुत अच्छा आता है और दिखने में भी सुंदर लगता है। तो इस पर तिल डाल देते हैं। और आप चाहें तो प्लास्टिक शीट के जगह पर आप यहाँ पर बटर पेपर भी ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस तरीके से प्लास्टिक शीट पर ले करके आप इस पर तिल डाल दीजिएगा। और ये जो रोल बनाएंगे आप इस रोल को आप उस पर इस तरीके से लपेट लीजिएगा। तो पहले हम ये तिल इसमें अच्छे से लपेट देंगे। मोटा पतला आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और अच्छे से जब इसमें तिल चिपक जाए तो हम इस प्लास्टिक शीट में इसे लपेट लेंगे। तो ये बनकर तिल का रोल तैयार हो गया है। तो ये तिल मावा रोल हमने 2 बना लिए हैं और इसे हमने फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये सेट हो गया है। तो हमने इसे निकाल लिया है। अब इसे हम काटेंगे। तो देख सकते हैं रोल बनकर एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है, सेट हो गया है। तो अब इसे हम काट लेंगे। तो आप चाहें तो अपने मनपसंद इसका शेप काट सकते हैं। तो बहुत मोटा भी नहीं रखना है, बहुत पतला भी नहीं रखना है। तो देख सकते हैं हमने आधी इंच के करीब हमने काट लिया है। बनाते समय इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। जब ये सॉफ्ट रहेंगे तो खाते समय भी ये सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप इसे टाइट बनाएंगे तो ये 2-3 दिनों में ये टाइट हो जाता है। तो इसे सॉफ्ट ही रखिएगा। और ये देखिए हमने सभी को काट लिया है और बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, ये सर्दियों में खाए जाने वाला ये मिठाई बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। इसे मैं तोड़ के भी दिखाऊं, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। तो देख सकते हैं मैंने आपको तोड़कर भी दिखाया। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत बहुत पसंद आए। और अगर पसंद आए तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।